बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्बिटल मोशन, ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसके 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। अब है तीसरा लेक्चर और हेडिंग है हमारी पोलर फॉर्म ऑफ द ऑर्बिट। क्या है? पोलर फॉर्म ऑफ द ऑर्बिट। पेपर में ये नहीं आएगा कि पोलर फॉर्म ऑफ द ऑर्बिट। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक हम प्रूव करेंगे द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स इज़ कांस्टेंट। मैं लिख देता हूँ। नंबर 1 हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स इज कांस्टेंट। क्या प्रूव करना है? एरिया वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स इज कांस्टेंट। ये हम इसके पार्ट 1 में प्रूव करेंगे और जो इस लेक्चर का पार्ट 2 होगा उसमें हम फाइंड करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये पार्ट 1 है, ये हम स्टार्ट करते हैं और इसमें जो है जो प्रूव करना है एरिया वेलोसिटी इज कांस्टेंट वो मैंने आपको लिख दिया है। तो हम लेंगे लेट अ पार्टिकल मूव्स along a curved path and r and theta are its polar coordinates। r and theta क्या हैं? ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। और फिर हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 में एंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन आर। ए आर और ए थीटा। ए आर क्या होता है? आर डबल नॉट माइनस आर थीटा नॉट का स्क्वायर और ये होता है 2r नॉट थीटा नॉट प्लस आर थीटा डबल नॉट। वेयर आर नॉट इट मीन डी आर बाई डी टी, थीटा नॉट डी थीटा बाई डी टी। सो न्यूटन्स सेकंड लॉ along radial and transverse डायरेक्शन इस। तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास होता है F इज इक्वल टू एम ए, तो ये बन जाएगा एफ आर एम ए आर। और ये तो मास है, मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। और ये आएगा एफ थीटा एम ए थीटा। यहाँ पे हम लिखेंगे ये आएगा ए आर की वैल्यू आर डबल नॉट माइनस आर थीटा नॉट का स्क्वायर, ये एफ आर है। और ये आएगा एम 2r नॉट थीटा नॉट प्लस आर थीटा डबल नॉट। अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसके लिए हम आते हैं दोबारा इधर। नाउ अब देखें कि d बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा नॉट ये क्या आता है, ये हम चेक करते हैं। और ये आएगा प्रोडक्ट रूल, इसका डेरिवेटिव 2r और r का डेरिवेटिव r नॉट थीटा नॉट प्लस आर स्क्वायर। वैसे ही ये पहले ही टी के लॉ से डेरिवेटिव है, आर स्क्वायर जो है ये वैसे ही। और ये क्या हो जाएगा? थीटा डबल नॉट। आर इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचा? 2r नॉट थीटा नॉट प्लस आर थीटा डबल नॉट। देखें ये ब्रैकेट में वही चीज़ है जो ये वाली है, ब्रैकेट में वही चीज़ है जो ये ब्रैकेट में ज़रा इधर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आर पे डिवाइड कर रहा हूँ।
तो 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा नॉट ये हमारे पास आएगा 2r0 थीटा नॉट प्लस r थीटा डबल नॉट। तो वो जो हमारे पास f थीटा है वो आ जाएगा 1, उसमें m है, और m ओवर r d/dt r स्क्वायर थीटा नॉट। तो ये आपके पास fr है, ये आपके पास f थीटा है। अब हम जो है वो चलते हैं आगे और ये लिखते हैं कि सिंस या व्हेन फोर्स इज सेंट्रल अट्रैक्टिव, यानी उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, देन एफ आर रेडियल डायरेक्शन भी वही होती है, तो ये आ जाएगा -f, और उसका कोई भी कंपोनेंट अलॉन्ग ट्रांसफर डायरेक्शन में नहीं होगा, तो ये आएगा 0। यहाँ तक तो आपने करना ही करना है, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी, पेपर में जो भी आए। अब जब एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो फिर इसको लेके चलना है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म फाइंड करनी है तो फिर इसको लेके चलना है। और इसके लिए हम करते हैं, नाउ एफ थीटा इज इक्वल टू 0, इसको अभी हम स्टॉप कर देंगे, एरियल वेलोसिटी में इसका कोई जिक्र नहीं आएगा। और जब पोलर फॉर्म ऑफ द ऑर्बिट निकालेंगे उसमें फिर इसका कोई जिक्र नहीं आएगा। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज दैट m ओवर r d/dt r स्क्वायर थीटा नॉट इज इक्वल टू 0। अब उसका मास तो 0 नहीं है, रेडियस वेक्टर भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब है d/dt r स्क्वायर थीटा नॉट इज इक्वल टू 0। और जिस चीज़ का डेरिवेटिव 0 आए वो क्या होती है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम एक ख़ास नाम देते हैं, वो है h। ये नहीं कि हर बंदा अपना अपना नाम दे, तो इसे क्या लेंगे, h। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे। अब देखें कुछ सूरत यूँ है कि पार्टिकल ऐसे है कर्व पाथ हमारे पास, ये ले लें आप p, ये ले लें Q। शुरू में पार्टिकल था P पॉइंट पे, इसके कोऑर्डिनेट है r थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, और ये क्या है r। थोड़ी देर के बाद जो पार्टिकल है ये आ गया Q पॉइंट पे, किस पे आ गया, Q पॉइंट पे, और Q पे जो उसका पोजीशन वेक्टर है वो ये वाला है, ये इसे हम कहेंगे r प्लस dr, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r प्लस dr और थीटा प्लस d थीटा, r प्लस dr, इधर मैं लिखता हूँ कॉमा डाल के थीटा प्लस d थीटा। ये एंगल जो ट्रेस हुआ है ये कितना है, d थीटा, ये जो एंगल सबटेंड हुआ है वो कितना है, d थीटा। नाउ let in time dt, in time dt particle reaches from point P to Q, तो dt टाइम में पार्टिकल, तो ये जो रेडियस वेक्टर है जैसे जैसे ये आगे जाता है रेडियस वेक्टर ऐसे आगे जाता है। तो जिस तरह वो गाड़ी के ऊपर होता है ना वाइपर, वो फिर आगे शीशे को साफ करता रहता है, तो इसे कहते हैं कि इन टाइम dt ये जो वेक्टर है OP, ये वेक्टर OP ये आगे को गया और ये कहाँ आ गया, OQ पे, वो R है, वो है R प्लस dr, तो उसने जो एरिया स्वीप किया है वो है OPQ। कौन सा एरिया स्वीप किया है, OPQ। तो इसके लिए हम चलते हैं मज़ीद आगे। नाउ लेट इन टाइम dt पार्टिकल रीचेज फ्रॉम पॉइंट P टू Q एंड इन दिस टाइम dt, इन दिस टाइम, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इन दिस टाइम dt रेडियस वेक्टर OP
रेडियस वेक्टर OP स्वीप्स, साफ करना होता है, स्वीप्स एन इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमल का मीनिंग क्या है? बहुत ही मामूली सा। इनफाइनाइटेसिमल एरिया POQ, ये वाला एरिया POQ या OPQ कह लें, जो मर्जी कह लें, विच इज़ डिनोटेड बाई DA, विच इज़ डिनोटेड बाई DA। देन DA क्या होगा, ये अभी हम फाइंड करते हैं। DA फाइंड करने के कम अज़ कम जो है वो 2 रास्ते हैं, मे भी 2 से ज़्यादा, 2 का तो मुझे पता है। तो ये देखें, यूँ मैं थोड़ा सा अलग आपको समझाता हूँ। एक्चुअली Q पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू P, वो ज़्यादा दूर करते हैं कि जो डायग्राम है ये बिल्कुल सही बन जाए। ये भी सारी सीधी स्ट्रेट लाइन है, क्या है? स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो ये देखें, ये एरिया अगर मैं P और Q को मिला देता हूँ, अगर तो ऐसे आएगा, ये PO ये PQ, अगर तो मैं करूँगा तो ये ट्राइएंगल बनेंगे। ये वाला अगर ट्राइएंगल के एरिया लेता हूँ तो ये रह जाएगा। और अगर ऐसे हो, ये P है, ये Q है, तो ये देखिए, कर्व भी वही होगी, कर्व पाथ भी वही होगा, स्ट्रेट लाइन भी वही होगी। और चूंकि टाइम इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वो जो DR है दैट इज चेंज इन R, d थीटा दैट इज चेंज इन थीटा, ऑल चेंजेस आर वेरी स्मॉल। तो फिर आएगा नाउ विच इज़ डिनोटेड बाई DA, देन DA। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है ट्राइएंगल का एरिया 1/2 BC साइन अल्फ़ा, या 1/2 AB साइन गैमा, या 1/2 AC साइन बीटा। ये 2 साइडें ट्राइएंगल की होती हैं और ये उनका दरमियान वाला एंगल है। तो हमारे पास ये जो है ये R भी मौजूद है, ये वाली साइड, ये वाली R प्लस DR। अगर मैं इसको आगे लेता हूँ तो ये बन जाएगी ट्राइएंगल। इसका एरिया नियर इक्वल टू द एरिया ऑफ, वेरी वेरी नियर इक्वल टू द एरिया ऑफ द दिस पोर्शन OPQ। तो हम लिखेंगे DA 1/2, एक हमारे पास है R साइड, दूसरी है R प्लस DR, एंगल है d थीटा, उसका साइन लेना है, साइन ऑफ d थीटा क्या आएगा? एरिया, ये 2 साइडें मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, इसका साइन लिया और डिवाइडेड बाई क्या लिखा 2, जो कि फर्स्ट ईयर में एरिया का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। ये होगा 1/2 R इंटू R स्क्वायर साइन d थीटा, 1/2 R DR साइन d थीटा। याद रखें, हमारे पास आता है when theta is very very small then sin theta is equal to theta, when theta is very very small then sin theta is equal to theta। तो अब ये जो d थीटा है it is very very small change in theta, तो since sin of d theta is equal to d theta, तो ये आ जाएगा DA 1/2 R स्क्वायर, इसकी जगह पे d थीटा आएगा, प्लस 1/2 R, इसकी जगह पे भी d थीटा। अब देखिए DR इज़ वेरी वेरी स्मॉल, d थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। जब ये दोनों माइनर हैं तो इनकी प्रोडक्ट और ज़्यादा माइनर हो जाएगी। तो 1/2 R DR d थीटा being very very small and is neglected, इतना छोटा है कि हम इसको निगलेक्ट करें तो कुछ फ़र्क हमें नहीं पड़ता। जब ये निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा DA 1/2 R स्क्वायर d थीटा। तो ये जो है एरिया DA निकला, ये एरिया जहाँ पे मैंने उंगली रखी है ये सारा है DA। कितने टाइम में ये स्वीप हुआ? ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ स्वीप ऑफ एरिया इन टाइम। और अगर ये टाइम DA है, हम टाइम DT लेते हैं, तो ये जो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ स्वीप ऑफ एरिया, दिस इज़ नोन एज एरियल वेलोसिटी, दिस इज़ नोन एज एरियल वेलोसिटी। तो आगे है हमारे पास
Now if we define aerial velocity of the particle by dA by dt, then अगर हम एरियल वेलोसिटी को किससे डिफाइन करते हैं, dA बाई dt से, तो फिर हमारे पास आएगा, देन ये देखिए dA है 1/2r² d थीटा, तो फिर dA बाई dt ये आ जाएगा d बाई dt 1/2r² d थीटा, और ये हो जाएगा 1/2r² d थीटा r² d by dt. If we define dA by dt as the aerial velocity, इसको ज़रा सही करें। ये देखिए डी हमारे पास ऑलरेडी है, डी थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, इसके नीचे भी डी टी आएगा और इसके नीचे भी डी टी आएगा, तो ये मैंने सही नहीं लिखा है इसको, इसे करें डी ए बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 1/2r² डी थीटा बाई डी टी। और ये क्या है, ये है हमारे पास 1/2r² थीटा नॉट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये है कांस्टेंट, तो ये आ गया h/2 विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमने प्रूव करना था, dA by dt द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग अंडर सेंटर अट्रैक्टिव फोर्स द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आगे आप लिख देंगे हैंस द रिजल्ट, क्या लिखेंगे, हैंस द रिजल्ट। तो ये हमारा पार्ट 1 हुआ, इसके बाद पार्ट 2 होगा।